दोस्तों, कहानी लेने वाली है अब एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर पूरे घर की रूह कांप उठेगी। घर में बच्चियों को भोजन खिलाने का बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। चारों तरफ खुशियों का समंदर है, हंसी, खेल और मासूम मुस्कुराहटें। छोटी छोटी बच्चियां थालियों में बैठी हैं और सब मिलकर स्वाद लेकर खाना शुरू करती हैं। लेकिन अचानक खुशियों के बीच तूफान आ जाता है। जैसे ही बच्चियां निवाला मुंह में डालती हैं, उनकी हालत एक एक करके बिगड़ने लगती है। कोई सिर पकड़कर गिर जाती है, कोई सांस लेने के लिए तड़पने लगती है और देखते ही देखते सब मासूम जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। यह नज़ारा देखकर पूरा घर दहल उठता है। चीख पुकार मच जाती है और सबसे बड़ा इल्जाम सीधे ईशा पर लगाया जाता है। ईशा घबराई हुई, कांपते हाथों से बच्चों की थालियां छीन लेती है और जोर से चिल्लाती है, मत खाओ, इसमें जहर है। लेकिन दाइमा आग बबूला हो जाती है। हमारे घर की इज्जत का तमाशा बना दिया तुमने। आज तक यहाँ किसी ने बच्चों की थाली नहीं छीनी और तुमने आते ही ये क्या कर दिया। ईशा रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैंने तो अपने हाथों से यह खाना बनाया है। लेकिन बच्चों के माता पिता क्रोध में फट पड़ते हैं। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। यह औरत जानबूझकर जहर मिलाकर लाई है। पूरा परिवार सकते में आ जाता है। और तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठते हैं। इंस्पेक्टर घर में दाखिल होकर सीधे ईशा की तरफ इशारा करते हैं। ईशा, तुम्हें बच्चों को जहर देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। ईशा चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, मगर दाइमा खुद पुलिस के सामने गवाही देती है और उसी पल ईशा को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जिस खाने को ईशा ने पूरे दिल से अपने हाथों से बनाया था, उसमें जहर आखिर आया कैसे? पापा जी सदमे में हैं। सच क्या है, यह सवाल उन्हें भीतर तक तोड़ रहा है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली हीरो सूरज की। सूरज की आंखों में गुस्सा भी है और अपनी ईशा के लिए बेपनाह भरोसा भी। वह कस्में खाता है, मैं अपनी ईशा की बेगुनाही साबित करके रहूंगा। सच सामने लाऊंगा और उस असली गुनहगार को बेनकाब करूंगा जिसने हमारी खुशियों में जहर घोला है। अब सूरज हर सबूत की तलाश करेगा, हर शक की परत खोलेगा और धीरे धीरे सामने आएगा वो चेहरा जो असल में इस साजिश का मास्टरमाइंड है। दोस्तों, कहानी यहीं से होगी और भी ज्यादा रोमांचक और सांसें रोक देने वाली। क्या सूरज अपनी ईशा को जेल से आजाद कर पाएगा? क्या सच सबके सामने आएगा? या फिर हमेशा के लिए ईशा को गुनहगार मान लिया जाएगा? तो जुड़े रहिए, क्योंकि पति ब्रह्मचारी का यह ट्रैक मिस करना आपके लिए नामुमकिन होगा।